हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ बच्चों, आज हम आपको बीजगणितीय जोड़ घटाओ इसमें से दो क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि दो चार क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपको हम जोड़ना और घटाना दोनों चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना कैसे है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखोगे कि हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, जैसे कि आपके सामने बीजगणितीय जोड़ आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो, हमारे सामने ऐसा कुछ प्रश्न आएगा जिसमें से लिखा है 13ab प्लस 7a माइनस 5b और 7ab माइनस 6a प्लस 10b का जोड़ क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो इसको बना के लिखना होता है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सेम सेम नंबर वाले क्वेश्चन को साफ, यानी कि जो सेम सेम बीजगणितीय है और उसके साथ जो नंबर लिखे हुए हैं, तो बीजगणितीय जोड़ को मिला के सामने टू सामने लिखेंगे। जैसा 13ab है और 7ab है, तो इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रख के लगाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। जैसे कितना है 13ab, ठीक है, 13ab लिखा है, तो यहाँ 13ab, पहले पूरा क्वेश्चन पहले वाला लिख लेते, फिर प्लस 7a, ठीक है, फिर माइनस 5b। तो ये ऐसे आपको लिखना है। अब देखो 7ab 13ab तो सेम है ना, तो 7ab, अब ये सेम टू सेम लिख गया। अब 7ab हो गया, अब माइनस यानी कि अब 7a लिखा है और यहाँ पर 6a लिखा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 6a। ठीक है, और इसके साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, यानी कि माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद देखो 5b लिखा है और इधर प्लस 10 क्या लिखा है, b लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस 10b। और यहाँ पर किस चीज़ का सीन, प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि प्लस ही तो पूछा गया है आपसे। तो इस तरह हम बना लेंगे। अब देखो, जिस तरह जोड़ते और घटाते हम दूसरे क्वेश्चन में है नंबर वालों में, सेम टू सेम ऐसा इसमें करेंगे। जैसे करते हैं 7 और 13 कितना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो सब जुड़ जाएगा। 7 और 13 होता है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। और ए बी दोनों में है, तो ए बी नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का यहाँ पर देखो, माइनस का नया साइन नहीं लगेगा, बड़े नंबर का चिन्ह लगाएंगे। तो 6 छोटा नंबर, तो इसमें माइनस लगा, 7 बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर का प्लस लगा देंगे। अब 7 है, नीचे ये माइनस है, यानी कि माइनस का 6 है, ऊपर प्लस का 7, तो घट जाएगा। तो जब घटेगा तो 1 आएगा, तो 1 तो ऑब्वियसली सबके साथ होता है, तो सिर्फ ए लिख देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक ही ए बचेगा। तो 1 लिखने का इस जगह कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो, बड़े नंबर का चिन्ह लेना है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा 10 नंबर सबसे बड़ा है। जब 10 बड़ा है, तो इसी का क्या ले लेंगे, चिन्ह ले लेंगे, इसी का चिन्ह लेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे। 10 में से अब 5 जाएगा। ठीक है, यहाँ घटाने का मतलब ये नहीं होता कोई संख्या ऊपर बड़ी नीचे, ये नहीं देखा जाता। जहाँ भी हो, वो जो संख्या जिसमें घट रही है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5b। तो ये हमारा क्या निकल के आया, यही हमारा यहाँ पर जोड़ निकल के आया या आंसर बन गया। चलिए इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। और हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि 20xy। ठीक है, फिर इसके बाद पहले पूरा क्वेश्चन एक लिखते हैं, 12x, ठीक है, माइनस 8 यानी कि 8y। अब ये क्वेश्चन तो हमारा लिख गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए लिखो। देखो यहाँ 20xy लिखा है, यहाँ माइनस 10xy लिखा है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 10xy। ठीक है, अब यहाँ देखो 12x है, तो x वाला का नंबर कौन सा है, 22x है, तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ क्या लिखा लगा हुआ है, माइनस, तीसरे के साथ माइनस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 22x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y वाला है, यहाँ पर y वाला है, तो y वाले लिखते, तो इसके साथ क्या है, प्लस है, तो इसके साथ प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13y। ठीक है, और एक लाइन खींचेंगे सीधी। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर प्लस का 20 है, नीचे माइनस का 10 है, घटा दो दोनों में से। जब घटाएंगे 20 यानी 20 में से 10, तो क्या आ जाएगा, 10xy।
ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, तो 22 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का हमें निशान लेना है। तो बड़े नंबर का जब निशान लेंगे तो यहाँ माइनस हो गया। देखो इस जगह निशान क्यों नहीं लिए, तो इनमें से छोटा नंबर 10 है, बड़ा नंबर 20 है, 20 के साथ प्लस है, तो प्लस तो सबके लिखो या नहीं लिखो, नंबर प्लस में ही होता है, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 22 है, तो 22 का बड़ा नंबर ले लिया गया है। अब 12 में से क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं 12 में से 22 कोई भी नंबर हमको घटाना है, 22 में से 12 घटाना है, क्योंकि नंबर तो माइनस में ही जाएगा, क्योंकि माइनस में ही तो घटा रहे हैं। तो जो नंबर हमारा इसमें से माइनस में जाएगा, देखो इसमें से, तो 22 में से यानी कि 2, यानी कितना जाएगा 0 और 1, यानी कि 10x बचेगा इस जगह हमारा। ठीक है, 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 बचेगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर प्लस लेते हैं, प्लस ले लिए गए। अब इस यहाँ पर माइनस का ऊपर 8 है, नीचे प्लस का 13 है। अब 13 में से अब 8 आपको घटाना है, तो 8 और 5 13 होता है, तो बचेगा क्या, जब यानी कि 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ हमारा 5y बचेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हुआ। चलिए ये आंसर हमें प्राप्त हुआ। अब आपको इसी तरह क्वेश्चन आपको घटाना वाला करना बताते हैं। अब दोस्तों घटाना वाला क्वेश्चन मैंने पहले से ही बनाकर लिख लिया है, उस तरह घटाना वाला भी वैसे ही लिख के आएगा जिस तरह हमारे पीछे क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को वैसे ही लगाना है, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। अब डायरेक्ट आपको सॉल्व कराते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट क्वेश्चन को कराते हैं। अब यहाँ पर घटाना है, घटाने का निशान लिखा दिया है। अब देखो हमें पता है घटाव करना है यानी घटाना करना है, तो यहाँ 4x है, नीचे 3x है, तो ऊपर बड़ी नंबर है, नीचे छोटी नंबर है, तो सबके सामने यानी कि सेम यानी कि अलजेब्रा फ्रैक्शन वाले नंबर लिख लिए हैं। तो अब 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, जब 1 बचेगा तो 1 लिखा नहीं जाता था, जो बचा है वही लिख देंगे, बचा है x लिख देंगे। अब प्लस है, सब नंबर प्लस में लिखिए तो प्लस में लिख देंगे, और इधर भी यानी कि बड़े नंबर का निशान लेंगे, तो ऊपर 4 प्लस में है तो इधर प्लस में आ गया। अब देखो यहाँ पर घटाना है, अब यहाँ पर हमारे दिमाग में जोड़ नहीं जाएगा, यानी घटाना है, तो 7 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, तो 5y हो जाएगा। फिर से जगह प्लस है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना है, 9 में से 5 जाएगा, तो 9 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 4z बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं क्या, इसमें से दूसरा क्वेश्चन भी घटाना का करा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन घटाने का क्या है कि यहाँ देखो माइनस लगा यानी घटाव करना है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, घटाना बहुत सरल आता है, तो इस वजह से सरल क्वेश्चन लिए गए। अब 8 में से आपको 5 घटाना है, जब 8 में से आपको 5 घटाना है तो जब इसमें से कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, प्लस बड़ी संख्या यानी प्लस लेंगे। अब यहाँ पर 4 है, नीचे 3 है, अब दिमाग में बिठा के रखो घटाना है, तो जहाँ पर घटाना है तो आपको घटा लेते हैं। तो जब इसमें से संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। 1 लिखते नहीं तो b हमारा बचा, तो इस जगह क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो। अब यहाँ पर कितना है, 2c है, और नीचे क्या है, 1c है, तो दोनों में 2c में से 1c चला जाएगा तो क्या बचेगा, c बचेगा। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, तो यही हमारा फाइनली आंसर बन गया। ये क्वेश्चन सरल क्वेश्चन थे जिससे आपको समझाने में आसानी हो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे थोड़ा टफ लाएंगे, जिससे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसी तरह हमारे वीडियो चैनल में वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।